चीन और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के बीच ट्रेड बातचीत एक बार फिर जून की शुरुआत में शुरू होने जा रही है। चीन के वाणिज्य मंत्री वांग विंताओ और ईयू ट्रेड कमिश्नर मॉरिस रुपेव पेरिस में होने वाली डब्ल्यूटीओ बैठक के दौरान मुलाकात करेंगे, जिसमें कि दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और बिजनेस सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होगी। एक्सपर्ट का यह कहना है कि चीन और यूरोप की निकटता डॉलर को जो है वो थोड़ा कमजोर कर सकती है और इससे सोने की कीमतों में भी तेजी आने की संभावना है। सोने पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। निवेशकों की सोच फिर से सेफ हेवन यानी कि सोना और यूरो की तरफ जा सकती है। 1 जून की शुरुआत में डब्ल्यूटीओ बैठक के दौरान पेरिस में ये बैठक होनी है, जहां चीनी वाणिज्य मंत्री वांग विंताओ और ईयू ट्रेड कमिश्नर के बीच ये बातचीत होगी। ये वर्ष 2025 की तीसरी चीन ईयू व्यापारिक बैठक होगी। हाल ही में हुए चीन फ्रांस और आर्थिक बातचीत और वित्तीय सहयोग बैठकों की कड़ी है। ग्लोबल बिजनेस अस्थिरता के बीच हाई लेवल मीटिंग के कई मायने हैं। ये साल 2025 में दोनों के बीच तीसरी उच्च स्तरीय व्यापारिक बातचीत होगी, जो इस बात का संकेत है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद चीन और यूरोप अपनी साझेदारी को और भी मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। चीन और यूरोपीय यूनियन के बीच लगातार हो रही बातचीत इस ओर इशारा करती है कि दुनिया के 2 बड़े आर्थिक ब्लॉक मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए नई जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो बना रहे हैं। पेरिस में होने वाली ये जो अगली बैठक है सिर्फ ट्रेड पर बातचीत नहीं होगी, बल्कि भविष्य के सहयोग की दिशा में एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। अगर ईयू और चीन के बीच टैरिफ या फिर ट्रेड संबंधों में ढील मिलती है तो भारत के लिए यूरोपीय बाजारों में मुकाबला करना जो है वो मुश्किल हो सकता है। खास करके टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सोलर और ऑटो पार्ट्स जैसे कि सेक्टर में नजर आ सकते हैं। अगर यूरोप की कम कीमतों पर बड़े पैमाने पर सामान भेजने लगे तो भारत को एक्सपोर्ट्स को प्राइस और साथ ही आधारित कंपटीशन में नुकसान होने की जो है वो गुंजाइश है, आशंका जाहिर की जा रही है। इससे भारत से ईयू को होने वाला एक्सपोर्ट घट सकता है। भारत और ईयू के बीच फिर ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए की बातचीत चल रही है। चीन के साथ अगर ईयू पहले मजबूत डील कर लेता है तो भारत को बेहतर शर्तें हासिल करना और मुश्किल हो सकता है। चीन और यूरोप की निकटता डॉलर को थोड़ा कमजोर कर सकती है और इससे सोने की जो कीमतें हैं उसमें भी तेजी आ सकती है। हालांकि तेजी से तो सोना बढ़ रहा है, लेकिन आगे भी आने की गुंजाइश है। निवेशकों की सोच फिर से सेफ हेवन यानी कि सोना और यूरो की तरफ जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो बातचीत है उससे थोड़ा नुकसान भारत को हो सकता है और कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो सोने की कीमत पर साफ तौर पर नजर आ सकता है आने वाले वक्त में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।